सिया अभी अभी अपने नए घर में रहने आई थी और उसे लिविंग रूम में एक मुर्गी मिली। मकान मालिक ने कहा कि इसे पिछले किराएदार ने छोड़ दिया था। मकान मालिक के जाने के बाद सिया ने मुर्गी को मुट्ठी भर दाना खिलाया। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ी, मुर्गी ने अचानक उससे कहा कि वो सावधान रहे। सच में ऊपर की बीम से लकड़ी का एक टुकड़ा नीचे गिर पड़ा। पहले तो सिया को लगा कि उसे बस वहम हो रहा है, लेकिन अगले दिन जब वो काम पर जाने वाली थी तो मुर्गी फिर बोली और उसे चेतावनी दी कि वो लाल रंग की बांस की टोपी ना पहने, क्योंकि इससे खतरा हो सकता है। सिया डरते डरते घर से निकली। उस रात काम खत्म होने के बाद जोरों की बारिश होने लगी। उसी समय सुपरवाइजर राघव ने उसे बारिश से बचने के लिए एक लाल बांस की टोपी दी। सिया को मुर्गी की चेतावनी याद आ गई और उसने तुरंत राघव की मदद लेने से मना कर दिया। तभी उसकी एक महिला सहकर्मी नेहा वहाँ आई और सीधे वो लाल बांस की टोपी उठाकर अपने सिर पर पहन ली। ये नजारा देखकर सिया को कुछ अजीब सा लगा और सच में अगले दिन काम पर जाते समय उसने देखा कि सड़क के किनारे बहुत सारे गाँव वाले जमा थे। जिसकी मौत हुई थी वो वही नेहा थी जिसने लाल बांस की टोपी पहनी थी। सिया जल्दी से दौड़कर घर पहुंची और मुर्गी से पूछा कि वो भविष्य की बातें कैसे जान सकती है, लेकिन मुर्गी ने कोई जवाब नहीं दिया। सिया को लगा कि पहले जो कुछ भी हुआ वो बस एक इत्तेफाक था। जैसे ही वो मुड़कर जाने वाली थी, मुर्गी ने उससे फिर कहा कि उसे उस रात 10 बजे से पहले घर पहुंच जाना चाहिए, वरना वो किसी खतरे में पड़ सकती है। सिया मुर्गी की चेतावनी के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही थी और जब तक उसका काम खत्म हुआ तब तक शाम के 8 बज चुके थे। उसी समय राघव ने अचानक कहा कि उसे किसी काम से बाहर जाना है और उसने सिया से कहा कि वो मरीजों की देखभाल के लिए वहीं रुक जाए। जैसे जैसे 10 बजने का समय करीब आया, सिया को बिना किसी वजह के घबराहट होने लगी। उसने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा। जल्द ही रात के 10 बज गए और सिया ने अभी अभी सभी मरीजों की देखभाल का काम खत्म किया था। उसी समय एक परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी और सिया ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन जब उसने आंखें खोली तो देखा कि वो परछाई कोई और नहीं बल्कि राघव ही था। सिया को लगा कि मुर्गी की चेतावनी सच नहीं हुई, लेकिन राघव ने उसे बताया कि घड़ी खराब है और आधा घंटा तेज चल रही है। सिया को एहसास हुआ कि असली समय अभी भी 10 बजे से पहले का है। राघव ने उसे घर छोड़ने की पेशकश की और बताया कि ये इलाका रात में सुरक्षित नहीं है। आधी रात को दरवाजे पर हुई दस्तक से सिया की नींद खुल गई। बाहर खड़े राघव ने उसे दरवाजा खोलने को कहा। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ जाने लगी, मुर्गी ने उसे चेतावनी दी कि वो दरवाजा कभी न खोले। सिया को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है और उसने जानबूझकर राघव से पूछा कि दोपहर में उस छोटी बच्ची को क्या बीमारी थी। जब राघव ने कहा कि उसे बस मामूली चोट लगी थी, तो मुर्गी ने कुछ कहा। सिया ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया। पार्ट 2 के लिए फॉलो जरूर करें।